सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। हरिद्वार में भव्य संत सम्मेलन, आध्यात्म को बताया वर्तमान चुनौतियों का समाधान। संस्था के धार्मिक प्रभाग की पूर्व अध्यक्षा बीके प्रेमलता दीदी की 9वीं पुण्य स्मृति पर हरिद्वार में दिव्य संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जागृत चेतना गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी संतोष आनंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी प्रणव चैतन्य महाराज, 1008 महंत कृष्णा गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी अखिलानंद अक्रिय महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी राम मुनि महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी स्वतंत्रतानंद सरस्वती महाराज, स्वामी योगराज आशुतोष महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी रामायणी महाराज समेत बड़ी संख्या में संत महात्माओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर अहमदाबाद के अम्बावड़ी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शारदा दीदी, बीके मंजू, बीके मीना, बीके सुशील, महामंडलेश्वर स्वामी आनंद चेतन सरस्वती महाराज, स्वामी श्री दिनेश फलहारी बाबा तथा आचार्य संत रविदेव शास्त्री महाराज ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। वर्तमान समय की चुनौतियों का आध्यात्मिक समाधान विषय पर आयोजित सम्मेलन में संत महात्माओं ने अपने भाव व्यक्त किए। विश्व का भार वहन करने में जैसे अचल पृथ्वी है, उसी तरह से विश्व ब्रह्मांड के मार्गों को प्रशस्त और धारण करने वाली यदि कोई महाशक्ति है, ब्रह्मा कुमारी का मौलिक देन ये रामचरितमानस। राम जी ने रावण को मारा, हम स्वीकारते हैं कि रावण का कल्याण हो गया होगा, हमको उससे कोई द्वेष नहीं है। राम जी ने रावण को मारा जरूर, लेकिन रावण के आपको कहीं जल्दी से मंदिर मिलने वाले नहीं है। भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, उसका भी कल्याण हो गया, हमको कोई उससे द्वेष नहीं, लेकिन आपको कंस के मंदिर बहुत जल्दी कहीं मिलने वाले हैं। लेकिन आपने माँ दुर्गा जी को देखा होगा, उन्होंने भैरव को मारा, जिस भैरव को दुर्गा जी ने मारा, आज उन भैरव जी के भी हजारों मंदिर हैं। इसका मतलब माता जिसको मारती है उसको भी पूजनीय बना देती है। ये नारी की विशेषता का जो संप्रदाय है, जिसको कहते हैं ब्रह्म कुमारी संप्रदाय। तो जो हमारी ये बहनें सिखा रही हैं राजयोग का, ध्यान का, इस आपाधापी में एकमात्र ओनली सॉल्यूशन अगर कोई है तो है आध्यात्मिक, और वो है ध्यान का। ब्रह्मा बाबा की परंपरा में एक फैक्ट्री आरंभ की गई और 10 लाख परिवारों तक वो फैक्ट्री पहुंची है, और उस फैक्ट्री को मैं कहता हूं कि ब्रह्मा कुमारी चरित्र निर्माण की फैक्ट्री। एक नहीं, हजारों हजार वर्तमान चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का विनाश करने के लिए एक ही उपाय है, वह शरण है, आध्यात्मिक शरण। तो आज चुनौतियां तो दिन प्रतिदिन हमारे सामने बढ़नी ही है, लेकिन हमें अपने एटीट्यूड को, अपने दृष्टिकोण को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अपनी सोच को, उसको नई दिशा देने की आवश्यकता है, और वो दिशा देने वाली है आध्यात्मिकता। सभी संतों ने बीके प्रेम दीदी की संत सेवा, नारी सम्मान और समाज में आध्यात्मिक जागृति के उनके योगदान को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि वर्तमान समय की चुनौतियों का स्थायी समाधान आध्यात्मिक मूल्यों और आत्म परिवर्तन में ही निहित है। मुझे प्रसन्नता ये है कि उन प्रेम बहन जी के लिए हम इकट्ठे हुए जिनको हमने बचपन से देखा है। यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम था वैसा उनका गुण था। हरिद्वार के प्रत्येक महात्माओं को बाय नेम जानती थी वो। ब्रह्मा कुमारी जी जो भाई बहन की तरह रहते हैं, ये बहुत बड़ी तपस्या है। आपकी तपस्या के सामने हमारी तपस्या कुछ भी नहीं है। हमने माउंट आबू में जाकर के पूरा निरीक्षण किया। मैं बहुत धन्य होगी वहाँ की प्रत्येक मैनेजमेंट को, वहाँ के मैनर्स को, एडिकेट्स को, वहाँ के बिहेवियर्स को, और एनीबॉडी पर्सन वेरी हम्बल, वेरी वेरी काइंडली। आज इस समाधान के लिए अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट समाधान यही है कि आप अपने बच्चों को, बच्चियों को राजयोग की क्लास में भेजिएगा। और जब आप राजयोग की क्लास में अपने बच्चों और बच्चियों को भेजेंगे, उनमें संस्कार पैदा होंगे, उनको पता चलेगा कि हमको आध्यात्मिक जीवन कैसे जीना है भौतिकता के साथ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 2 बात कही, इस देश को अगर
ऊंचाई में ले जाना है तो दो क्रांति करनी होगी, एक श्वेत क्रांति और एक हरित क्रांति। तो मुझे यहाँ श्वेत क्रांति चारों ओर दिख रही है। मेरे सामने समस्या है, चुनौती है, मैं इससे कैसे निपट पाऊं? मैं तो सम्मोहित हो गया हूं, किंकर विमूढ़ हो गया हूं। अब आप ही रास्ता दिखाइए। जब आपके सामने ऐसी कोई समस्या आए तो आप माउंट टापू में चले जाना अथवा बीना बहन के पास आ जाना, समस्या का समाधान वो कर देंगी। सबसे प्रेम करना है तो पहले क्रोध को त्यागो और आप सिर्फ प्रेम करना सीख जाओ, क्रोध अपने आप चला जाएगा। हमने कहा ठीक, पर्ची लिख दिया उस पे, आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध का दान कर दिया, पेटी में डाल दिया। और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, दादी के, बाबा के आशीर्वाद से सन 1995 से लेकर आज तक हमें कोई क्रोध ही नहीं है। ब्रह्मा कुमारीज के मॉस्को सेवा केंद्र में प्रवासी भारतीयों का स्नेह मिलन। रूस की राजधानी मॉस्को स्थित ब्रह्मा कुमारीज के मयाक मीरा में पहली बार प्रवासी भारतीयों का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वीजा अधिकारी, हिंदुस्तानी समाज के अध्यक्ष, इंडियन बिजनेस अलायंस के अध्यक्ष, चाय व्यापारी, योगाचार्य, इवेंट आयोजक तथा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीयों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा दीदी ने रूस में पिछले 37 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संचालित आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवाओं की जानकारी दी। इसके बाद मॉस्को के बीके सदस्यों ने राजयोग से जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तनों के प्रेरणादायी अनुभव साझा किए। ब्रह्मा कुमारीज की एक्टिविटीज़ रशिया में 37 ईयर्स से चल रही हैं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स की यहाँ पर गैदरिंग हुई। लेकिन आज पहली बार ये गैदरिंग ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे हुई है। उसमें 15 लोग पहुँचे, उनको ब्रह्मा कुमारीज का परिचय मिला कि ब्रह्मा कुमारीज का लक्ष्य क्या है। नाम तो ब्रह्मा कुमारीज उन्होंने सुना है, परंतु अब उनको स्पष्ट हुआ कि उनका लक्ष्य क्या है और उसके लिए यहाँ पढ़ाई कौन सी पढ़ाई जाती है। चारों सब्जेक्ट्स के बारे में शॉर्ट में उन लोगों को बताया गया और साथ में मेडिटेशन भी कराया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। उपस्थित अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं की सराहना करते हुए राजयोग कोर्स करने की इच्छा व्यक्त की तथा कुछ अतिथियों ने अपने प्रेरक अनुभव भी साझा किए। तो आज हम मॉस्को में हैं, वहाँ पर भारतीय समुदाय के भिन्न भिन्न वर्गों में काम करने वाले, भिन्न भिन्न व्यवसाय में नौकरी पेशा करने वाले यहाँ पर जितने भी लोग हैं यहाँ अब आए हुए हैं। चलिए इनसे पूछते हैं कि यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आकर उन्होंने क्या पाया और उनको क्या अनुभव रहा। So such a great place for all people here. I advise everyone please come here and learn all the spirituality here. So बहुत ही अच्छा सेंटर है ये, all for Indians and for Russians all. Please come here and enjoy the spiritual life, because without spirituality life is nothing. You may get lots of money, materialistic things, but no spirituality. Once you are getting spirituality, you are a real man. So be real man with spirituality. Thank you. आज पहली बार मैं इधर आया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को जब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया ना, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि भगवान को बांटा जा रहा है, ये गलत बात हो रही। जो मानव जाति ये नहीं चाहती है। मानव जाति ये चाहती है कि हम सब एक हैं, एक भगवान के बच्चे हैं। और ब्रह्मा कुमारी ये जो प्रकाश लोगों को दे रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं इसके बहुत ही पक्ष में हूँ। आज की दुनिया में इतनी भाग दौड़ में पता नहीं समय कहाँ निकल जाता मालूम नहीं पड़ता, और मोबाइल टेलीफोन हमें कहीं से भी मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पे आने के बाद कुछ घंटे यहाँ पे बैठने के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरा समय निकल गया। पीस ऑफ माइंड, दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो गया। एक आदमी ने अपने आप को जान लिया, कोशिश की जानने की कि मैं कौन हूँ। बहुत कुछ मुझे पता था, लेकिन कहीं तो मैं भूल गया था। और आज के सेशन में आने से एक पूरा रिफ्रेश ऑफ मेमोरी हो गया और सब कुछ इतना क्लियर था। जो प्रकृति की गोद में बसा है, स्वर्ग सा सारा जहां है, वहाँ देश कौन सा है? मैदान, गिरी, वनों में हरियालियां लहकती, आनंदमय जहां है,
वह देश कौन सा है? तो देखा आपने किस प्रकार से रशिया में रहने वाली इंडियन कम्युनिटी में किस प्रकार का उमंग उत्साह था, उनके अंदर कैसा उत्साह था कि वो भी अब कोर्स करेंगे। तो इस प्रकार की सेवाएं यहाँ रशिया में चलती रहती हैं। कैमरा पर्सन बीके मयाजीत के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज़, रशिया, मॉस्को। पॉज ऑफ साइलेंस रिट्रीट में राजयोग से आत्मशक्ति का कराया अनुभव। मॉस्को स्थित ब्रह्मा कुमारीज के रिट्रीट सेंटर में पॉज ऑफ साइलेंस विषय पर एक दिवसीय विशेष रिट्रीट का आयोजन किया गया। मन और शरीर के लिए योग विषय पर आधारित इस रिट्रीट में प्रतिभागियों ने पूरे दिन मोबाइल फोन से दूर रहकर मौन, आत्मचिंतन और राजयोग के माध्यम से आंतरिक शांति का अनुभव किया। रिट्रीट के दौरान ध्यान, मौन के अभ्यास, आत्मचिंतन, रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से प्रतिभागियों को स्वयं से जुड़ने और मानसिक शारीरिक संतुलन विकसित करने का अभ्यास कराया गया। समापन सत्र में मॉस्को की निदेशिका बीके सुधा दीदी ने राजयोग रॉयल योग विषय पर मार्गदर्शन दिया। यूपी के बहराइच में उत्थान ऑडिटोरियम में आयोजित त्रिदिवसीय प्रेरक कार्यशाला में मुंबई से प्रेरक वक्ता बीके ईवी स्वामीनाथन ने सकारात्मक एवं संतुलित जीवन शैली के माध्यम से प्रभावी व्यक्तित्व और खुशहाल जीवन का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि आज के चुनौतीपूर्ण और नकारात्मक वातावरण में विचारों एवं भावनाओं को सकारात्मक बनाकर ही आंतरिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है। कार्यक्रम में सारनाथ सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके तापोशी ने जीवन में सफलता और प्रसन्नता के लिए व्यवहारिक सूत्र साझा करते हुए प्रभावी संचालन किया। बहराइच की प्रभारी बीके साधना दीदी के निर्देशन तथा बीके जया और बीके रिंकी के संयोजन में आयोजित इस कार्यशाला में शहर के बुद्धिजीवियों, व्यापारियों, समाज सेवियों, विद्यार्थियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। 9 से 11 जुलाई तक चले इस अभियान के अंतर्गत सेठ जयपुरिया इंटर कॉलेज, 7th डे स्कूल और AIMS इंटरनेशनल स्कूल सहित विभिन्न प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में भी प्रेरक सत्र आयोजित किए गए। लखनऊ में प्रतिभा महोत्सव का भव्य ग्रैंड फिनाले लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर सेवा केंद्र, साइकोलॉजिस्ट बीके डॉक्टर अंजलि गुप्ता एवं बीके उमा माता के संयुक्त संयोजन में होटल सेठी ग्रैंड में आध्यात्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक प्रतिभा महोत्सव ग्रैंड फिनाले का भव्य आयोजन किया गया। इस सेवा अभियान का उद्देश्य बच्चों और अभिभावकों को राजयोग मेडिटेशन, श्रेष्ठ संस्कारों एवं आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ना था। राजयोग शिक्षिका बीके रमा, बीके नीलम तथा बीके शिव शक्ति ने राजयोग मेडिटेशन का अनुभव कराते हुए जीवन का लक्ष्य, सकारात्मक पालन पोषण, नशा मुक्ति और श्रेष्ठ संकल्पों का संदेश दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री क्रिस्टीना रसाली, सेवानिवृत्त IAS विमल किशोर गुप्ता, प्रोफेसर रामजी लाल सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र एवं पौधे प्रदान कर सम्मानित किया गया। मानसिक स्वास्थ्य में कुछ परेशानी एक सीमा से अगर ज्यादा हो तो आप चले जाते हैं मनोचिकित्सक के पास या उसके पहले काउंसलर के पास। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनगिनत ब्रांचेस के डॉक्टर अवेलेबल हैं, आप सब जानते हैं इस बात को। तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य जो हुआ तो हुआ ही, उसके उस शारीरिक बीमारी का असर उसके भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य में ही पड़ता है, जिसपे परंपरागत रूप से ट्रेंड एलोपैथिक चिकित्सक ध्यान देते ही नहीं। तो अभी एम्स में हमारे PGI में हम लोगों ने पहल की है कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ हम भावनात्मक स्वास्थ्य का भी नॉर्मल दायरे में रखने का एक प्रयास ब्रह्मा कुमारीज भी कर रहा है। सबको परमात्मा पिता की याद में रहना है और आपके चिंतन करके 5 राक्षसी शक्तियों से छुटकारा पाना है। ये सब के साथ तो आप अपने माइंड को रिलैक्स रखें और अपने बॉडी को डिटॉक्स करें, माइंड को डिटॉक्स करें और खुद को रिचार्ज करें। हम सब ने जीवन में ईश्वर की आराधना, प्रार्थना, भक्ति अवश्य की है, परंतु परमात्मा के साथ वो रिश्ता जोड़ना, जैसे कहा कई प्रकार के योग होते हैं और उसमें राजयोग का बहुत महत्व है। इसका मुख्य उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन कराना है और लव, पीस, एनलाइटमेंट सारे विश्व में जन जागृति लाना है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। तो आज सर्वांगीण विकास
के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए हमारा आध्यात्मिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक इन सब का विकास होना बहुत अति आवश्यक है। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।